स्वागत है आप सभी का सुरेश जोशी क्लासेस में दोस्तों। और आज मैं साइंस का जो पार्ट बचा हुआ था पॉलीमर का, उसका सेकंड पार्ट लेकर आ चुका हूं आपके लिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए। और आज मैं इस टॉपिक के जो कल कराया था उसका सेकंड पार्ट आज कराएंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चंस करवाऊंगा जो अलग अलग एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं पॉलीमर में से, चाहे वो प्लास्टिक हो, रबर हो, इनमें से जो क्वेश्चंस आते हैं फाइबर वगैरह, उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर ये क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉलीमर का सेकंड पार्ट। कल यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, उसके बाद आपको आगे सारा समझ में आ जाएगा। अब पहला इसमें प्लास्टिक जो बचा हुआ था वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे पीवीसी कहते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड किससे बनता है, तो विनाइल क्लोराइड से बनता है। पॉली का मतलब खूब सारे विनाइल क्लोराइड आपस में मिलते हैं और पीवीसी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। विनाइल क्लोराइड होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। मैंने कल आपसे कहा था कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जो प्लास्टिक का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो C2H3Cl। कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 3 और क्लोरीन का 1। तो जो विनाइल क्लोराइड होता है इसी से क्या बनाया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब इसका यूज क्या होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड का, इससे चादरें बनाई जाती है, पतली सीट जो होती हैं, बरसाती यानी जो रेनकोट होते हैं। वाटर प्रूफ क्या बनाई जाती हैं, वस्तुएं, बाल्टी का निर्माण होता है, खिलौने बनाए जाते हैं, डिब्बे बनाए जाते हैं और प्लास्टिक के पाइप। पीवीसी का यूज नॉर्मली जो प्लास्टिक के पाइप वगैरह होते हैं सारे किसके बने होते हैं, पीवीसी। तो पीवीसी में से पहला क्वेश्चन ये बनता है कि विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए। विनाइल क्लोराइड से क्या बनता है, पीवीसी। और रेनकोट वगैरह में या वाटर प्रूफ जो भी थिंग्स होती हैं, वस्तुएं, उनमें किसका यूज किया जाता है, पीवीसी का। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा कि जो वाटर प्रूफ वस्तुएं होती हैं वो किस प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। ऑप्शन में अलग अलग दे देगा, थाइकोल दे देगा, पीवीसी दे देगा, पॉलीस्टीरीन दे देगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पीवीसी हो जाएगा। अगला टॉपिक है दोस्तों पॉलीप्रोपिलीन। जो ये पॉलीप्रोपिलीन होता है ये भी एक क्या होता है, पॉलीमर होता है। और इसका यूज किया जाता है गद्दी के आवरण या जो रस्से होते हैं वो पॉलीप्रोपिलीन से बनाए जाते हैं। अब जो प्रोपिलीन होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो इससे क्या बनाया जाता है, पॉलीप्रोपिलीन। और इसका यूज किया जाता है गद्दी के आवरण या जो रस्से वगैरह होते हैं इनको बनाने में। अगला है पॉलीकार्बोनेट। यह एक कठोर और पारदर्शी प्लास्टिक होता है। पॉलीकार्बोनेट काफ़ी क्या होता है, कठोर और मजबूत होता है और एक बिस्फेनॉल नामक रसायन से बनाया जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बिस्फेनॉल नामक केमिकल से कौन सा प्लास्टिक बनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा पॉलीकार्बोनेट। किससे बनाया जाता है, बिस्फेनॉल। और पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में या दूध की बोतलें बनाने में। किसका प्रयोग किया जाता है, पॉलीकार्बोनेट। अब बुलेट प्रूफ पदार्थ क्यों बनाया जाता होगा, क्योंकि ये क्या होता है, कठोर और पारदर्शी क्या है, प्लास्टिक काफी कठोर है, ये इसकी खासियत है। तो जो बुलेट प्रूफ वगैरह जैकेट वगैरह बनाए जाते हैं उसमें क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं पॉलीकार्बोनेट का। अगला है इसमें पॉलीएस्टर। जो एक पॉलिएस्टर होता है इसमें मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि जो पॉलीएस्टर होता है इसमें क्या होता है, मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कभी आएगा कि कौन सा ऐसा फाइबर है जिसमें क्या होता है, मजबूत अंतरा आणविक बल होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो क्या लगा देना, पॉलीएस्टर। ठीक है, अब पॉलीएस्टर बनाने के लिए क्या चाहिए, दो तो आपको चाहिए कौन से समूह, हाइड्रोक्सी समूह। हाइड्रोक्सी यानी जिसमें OH हो, जैसे हम कह सकते हैं NaOH, इसमें OH है। तो दो ऐसे कंपाउंड चाहिए जिसमें OH समूह हो। OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी समूह। और दो चाहिए COOH समूह वाले कंपाउंड जिनमें COOH हो, इसे कहते हैं कार्बोक्सी। ये कार्बोक्सी समूह है, ये हाइड्रोक्सी समूह है। तो दो ऐसे यौगिक चाहिए जिसमें OH हो और दो ऐसे कंपाउंड चाहिए यौगिक जिसमें COOH हो। और जब ये दोनों आपस में मिलाए जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, COO, जो कि एस्टर होता है। एस्टर को क्या लिखते हैं, COO।
तो एस्टर समूह का क्या बनता है, यौगिक बनता है। और जब ये खूब सारे होंगे, जैसे 2-2 से 1 बनेगा, तो ऐसे खूब सारे 2-2 आपस में मिलकर खूब सारे क्या बना देंगे, COO। इसको बाहर से N लगा दो, यानी क्या बन जाएगा, पॉली। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉलीएस्टर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है कि पॉलीएस्टर कौन से 2 ग्रुप से मिलकर बनाया जाता है। कौन से 2 इसमें क्या चाहिए, ग्रुप चाहिए। एक हाइड्रोक्सी और दूसरा कार्बोक्सी। हाइड्रोक्सी के भी 2 यौगिक और कार्बोक्सी के भी 2 यौगिक। और एस्टर क्या होता है, COO होता है। अब पॉलीएस्टर काफ़ी मजबूत होता है, तो पर्दे बनाने में, कपड़े, साड़ी वगैरह बनाने में पॉलीएस्टर का यूज होता है। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, कपड़े, साड़ी या पर्दे वगैरह बनाने में पॉलीएस्टर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे जो नाव के ऊपर कपड़े वगैरह लगाए जाते हैं, देखा है वो नाव के ऊपर जो कपड़े होते हैं, तो उसमें भी वो भी किसका बनाया जाता है, पॉलीएस्टर का ही बनाया जाता है। अगला है कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर कार्बन की चेन से बनाए जाते हैं। कार्बन फाइबर का निर्माण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये बनता है, कार्बन के खूब सारे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर क्या करते हैं, कार्बन फाइबर का निर्माण करते हैं। यानी कार्बन की क्या होनी चाहिए, चेन होनी चाहिए। और कार्बन फाइबर का निर्माण, ये यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, कार्बन फाइबर का निर्माण होता है। और कार्बन फाइबर काफ़ी मजबूत होता है, क्योंकि कार्बन की काफ़ी लंबी चेन क्या होती है, जुड़ी रहती है। और कार्बन फाइबर का प्रयोग अंतरिक्ष यान, खेलकूद सामग्री में किया जाता है। क्योंकि कार्बन फाइबर काफ़ी मजबूत होता है, तो अंतरिक्ष यान को बनाने में, फाइटर प्लेन वगैरह बनाने में, क्योंकि ये काफ़ी हल्का और मजबूत होता है, ये इसका एक अपनी खासियत है कि हल्का होता है और काफ़ी मजबूत होता है। तो अंतरिक्ष यान बनाने में या खेलकूद की सामग्री बनाने में कार्बन फाइबर का यूज होता है। अगला फाइबर है रेयॉन। रेयॉन का एक क्वेश्चन ये आता है, पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ इसको। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहा जाता है। यानी ये आता है कि सेल्यूलोज से जो आर्टिफिशियल फाइबर बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, रेयॉन कहते हैं। सेल्यूलोज कल मैंने आपको बताया था पॉलीमर 2 होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल। सेल्यूलोज पेड़ पौधों में पाया जाता है, तो एक कैसा पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर है। और इसके जो सेल्यूलोज का जो क्या होता है, फाइबर होता है, उससे क्या बनाया जाता है, आर्टिफिशियल रेयॉन बनाया जाता है। तो ये नेचुरल पॉलीमर है और ये कैसा पॉलीमर हो जाएगा, आर्टिफिशियल। तो कभी आएगा कि सेल्यूलोज नाम के नेचुरल पॉलीमर से कौन सा आर्टिफिशियल पॉलीमर बनाया जाता है, तो क्या बनाया जाता है, रेयॉन। और रेयॉन का प्रयोग घावों पर जो पट्टी की जाती है वो किसकी बनाई जाती है, रेयॉन की बनाई जाती है। या कपड़े वगैरह बनाने में भी रेयॉन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, एक कृत्रिम रेशा है जो कि सेल्यूलोज से बनाया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे रबर, कि रबर क्या होता है और इसके क्या प्रयोग होते हैं और ये कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले रबर भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे एक नेचुरल होगा और एक आर्टिफिशियल रबर होगा। यदि हम नेचुरल रबर की बात करें तो ये क्या होता है, नेचुरल रबर, जो रबर का पौधा होता है उससे जो रबर निकलेगा वो क्या हो जाएगा, नेचुरल रबर हो जाएगा। ठीक है, और आर्टिफिशियल क्या होगा, जो प्रयोगशाला में पहले क्या किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा और उसको बल्क में क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल। आज आर्टिफिशियल रबर भी काफ़ी बनाए जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी महंगा होता है, इसी के लिए नेचुरल रबर का भी यूज किया जाता है। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल रबर की। ठीक है, प्राकृतिक रबर को लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। अब ये लेटेक्स क्या होता है, जो रबर का पौधा होता है तो उससे जो लिक्विड निकलता है उस लिक्विड को क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। जो दूध जैसा पदार्थ निकलता है वाइट, उसको क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि रबर का पौधा कहाँ पर पाया जाता है, भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में क्या होता है, ये पाया जाता है। भूमध्य रेखीय जो सदाबहार वन होते हैं, यानी भूमध्य रेखा के पास जो सदाबहार वन पाए जाते हैं, इक्वेटर के पास, उनमें क्या पाया जाता है, रबर के पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, और जो इससे लिक्विड निकलता है, इनके वृक्षों का जो दूध होता है, इसे क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। तो कभी आएगा कि रबर का
जो पौधा होता है, जो उससे लिक्विड निकलता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? लेटेक्स के नाम से जाना जाता है। और ये कोलाइड विलयन है। अब ये कोलाइड विलयन क्या होते हैं? एक टॉपिक पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप याद कर लीजिए कि ये क्या होता है, कोलाइड क्या होता है? सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और सदाबहार वन कहाँ पर होने चाहिए? रबर के भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं। आज नहीं, हम यदि पुराने टाइम की बात करें तो ब्राजील में सबसे ज़्यादा पहले क्या होता था? अमेजन के जंगलों में रबर का उत्पादन होता था, क्योंकि ब्राजील कौन सी रेखा से होकर जाता है? इक्वेटर से होकर जाता है। भले ही आज ब्राजील रबर के उत्पादन में प्रथम स्थान पे नहीं है, लेकिन शुरू में पूरी दुनिया का लगभग 99% तक रबर का उत्पादन कहाँ होता था? अमेजन के जंगलों में जो रबर के पौधे होते हैं और जो उनसे लिक्विड निकलता है व्हाइट कलर का लेटेक्स, उससे रबर प्राप्त होता था। रबर वृक्ष के लिए तापमान, ये भी पूछा जाता है कि कौन से टेम्परेचर में रबर के पौधे बढ़िया तैयार होते हैं? तो 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। और जो वर्षा होनी चाहिए वो 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वहाँ औसतन वर्षा होनी चाहिए। वहाँ पर रबर का पौधा बहुत ही बढ़िया तैयार हो जाएगा, जिसमें लेटेक्स की मात्रा ज़्यादा होगी। और एक रबर का पौधा 5 साल का जब हो जाता है तो इससे लेटेक्स निकलना शुरू हो जाता है। जब एक रबर के पौधे को 5 साल हो जाएंगे लगाए हुए, तो उससे रबर निकलना शुरू हो जाएगा, जो कि 40 वर्षों तक ये क्या देता है? लेटेक्स देता है। 40 वर्षों तक, यानी इससे जो लिक्विड होता है वो 40 वर्षों तक निकलता रहता है, ठीक है। अब रबर को क्या करते हैं, यदि मैं आपको नॉर्मली बताऊं कि कैसे बनता है, ये एक बेसिक डेफिनेशन क्या है। जो रबर का पौधा होता है, इससे जो व्हाइट कलर का लेटेक्स निकलता है उसको क्या कर देते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं। पुराने टाइम पे क्या करते थे? उसको इकट्ठा कर लेते थे और एक गड्ढे में डाल देते थे। एक गड्ढे में क्या कर देते थे? उस लेटेक्स को डाल देते थे। अब ये जो लेटेक्स होता है, इसमें वाटर का भी क्या होता है? मात्रा पाई जाती है वाटर की भी, और साथ साथ जो रबर है वो भी होता है। तो जब इसको इस गड्ढे में डाल देते हैं तो कुछ टाइम बाद ये वाटर वगैरह क्या होता है? पानी सूख जाता है, और जो बचा पदार्थ होता है वही क्या होता है? रबर होता है। और आज तो खैर अब टेक्नोलॉजी वगैरह इतनी चीज़ें आगे चली गई हैं, तो पहले पुराने टाइम पर इसे ऐसे ही क्या करते थे? प्राप्त करते थे, ठीक है। यानी इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्कंदन। ये भी पूछा जाता है कि रबर का क्या होता है? कोगुलेशन होता है। कोगुलेशन, रबर का क्या होता है? स्कंदन कराया जाता है रबर को तैयार करने के लिए। क्वेश्चन ये भी नोट कर लेना कि रबर का क्या कराया जाता है? कोगुलेशन किया जाता है, स्कंदन कराया जाता है। और ये वाटर क्या हो जाएगा? जब समाप्त हो जाएगा तो जो पदार्थ बचेगा लेटेक्स में से, वही क्या होता है? रबर होता है। वर्तमान में तो जो रबर के पौधे से लेटेक्स निकलता है, पहले उसका टेस्ट किया जाता है कि वो किस क्वालिटी का है, उसकी क्वालिटी कैसी है। उसके लिए अमोनिया सबसे बढ़िया माना जाता है उसके टेस्ट के लिए। आप नोट कर सकते हो यहाँ पर कि रबर के लेटेक्स के टेस्ट के लिए सबसे बढ़िया कौन सा यौगिक है जिससे इसका टेस्ट होता है? अमोनिया से क्या होता है? इसका टेस्ट होता है। और रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? सल्फर। जो रबर होता है इसको कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं? गंधक। गंधक यानी सल्फर का प्रयोग किया जाता है। इसको कैसे करते हैं? रबर में गंधक मिलाया जाता है और 140 डिग्री सेल्सियस से 3 से लेकर 4 घंटे तक इसको गर्म करते हैं। रबर में गंधक मिला लेंगे और 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 3 से लेकर 4 घंटे तक इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो जब इसमें सल्फर मिल जाता है तो जो रबर बनेगा नया, ये काफ़ी कठोर होगा और ये गुड क्वालिटी का होगा। रबर काफ़ी हार्ड हो जाएगा और अच्छी क्वालिटी का हो जाता है सल्फर मिलाने से। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? वल्केनाइजेशन। वल्केनाइजेशन ये भी पूछा जाता है कि वल्कनीकरण किसका होता है? हिंदी में वल्कनीकरण, तो सीधे याद कर लेना कि वल्कनीकरण किसका होता है? रबर का होता है। और क्या करते हैं वल्कनीकरण में? वल्केनाइजेशन में रबर में सल्फर मिलाया जाता है 140 डिग्री सेल्सियस पर 3 से लेकर 4 घंटे तक, जिससे रबर कठोर हो जाता है और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और जहां रबर उत्पादन में पहले ब्राजील प्रथम स्थान पर हुआ करता था, आज थाईलैंड नंबर 1 पे आ चुका है रबर उत्पादन में। एशियन कंट्री में काफ़ी रबर पाया जाता है, थाईलैंड, मलेशिया, चाइना, इंडिया। तो थाईलैंड नंबर 1 पे आ चुका है अभी
रबर उत्पादन में। भारत की बात करोगे, भारत की रैंक 4th है, आएगा भारत रबर उत्पादन में विश्व में कौन से नंबर पे है, तो चौथे नंबर पे है। थाईलैंड प्रथम स्थान पर है। और भारत में रबर का उत्पादन मुख्यतः केरल राज्य में होता है, साउथ साइड में होता है रबर, और केरल में सबसे ज़्यादा भारत में क्या होता है, रबर का उत्पादन होता है, यानी रबर के वृक्ष केरल साइड में काफ़ी है। अब अभी हम जो रबर की बात कर रहे थे नेचुरल रबर था, अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रबर की। सबसे पहला होता है ब्यूना एस रबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे SBR भी कहते हैं, ब्यूना एस रबर। अब क्या होता है ब्यूना एस रबर? जो ये ब्यूना एस रबर होता है ये नेचुरल नहीं है, ये पेड़ से प्राप्त नहीं होगा, ये लेटेक्स नहीं है, इसको आर्टिफिशियल फॉर्म में बनाया जाता है। और कैसे बनाते हैं इसका प्रोसीजर पूछा जाता है दोस्तों, कि कौन सी दो चीज़ें मिलकर ब्यूना एस रबर बनाती है, और उनका रेशियो पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक होता है 1,3-ब्यूटाडाइन, एक पदार्थ है 1,3-ब्यूटाडाइन, 75% येलो, और स्टाइरीन जो गैस होती है इसको 25% लेते हैं, स्टाइरीन 25% लेते हैं, और इन दोनों को मिलाने पर जो कोपॉलीमर बनता है यानी जो पदार्थ बनता है वो ब्यूना एस रबर होता है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि किसकी उपस्थिति में होता है, सोडियम। यानी मैं फिर बता रहा हूँ, 75% 1,3-ब्यूटाडाइन लो, आप ब्यूटाडाइन याद कर लो, और 25% क्या लो, स्टाइरीन लो, किसके प्रेजेंस में, सोडियम की उपस्थिति में। तो आपको क्या प्राप्त होगा, ब्यूना एस रबर क्या होगा, प्राप्त होगा। यानी दो चीज़ों का प्रयोग होता है। और रेशियो देखो, अब ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन का रेशियो ये 75% था, ये 25% था, तो अनुपात क्या आ गया, 3:1 में लिया जाता है ब्यूना एस रबर में ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन को। यह एक कृत्रिम रबर है, और आज दुनिया में जब ये बनाया जाता है तो इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग टायर, गाड़ी के टायर वगैरह बनाने में आएगा। किसका प्रयोग होता है सबसे ज़्यादा, लगभग इसी का प्रयोग करते हैं, ब्यूना एस रबर का। तो गाड़ी वगैरह के टायर बनाए जाते हैं ब्यूना एस रबर से। ठीक है, मैंने यहाँ पर नीचे आपको फॉर्मेशन भी लिखी है, H2C डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ये स्टाइरीन होता है, और किसकी उपस्थिति में, सोडियम की उपस्थिति में ब्यूना एस रबर मिलता है। ठीक है, स्टाइरीन जरूर याद कर लेना, इसको यदि आप सारे इसको ऐड कर लोगे तो C8H8 हो जाता है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर ओपन चेन किया है, यदि आप इसको ऐसे लिखना चाहो। स्टाइरीन का फॉर्मूला इस बार याद भी कर लेना, क्योंकि हाल ही में भारत में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक साउथ कोरिया की कंपनी थी, LG पॉलीमर कंपनी, जिसमें से कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, स्टाइरीन गैस का ही रिसाव हुआ था, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, और काफ़ी लोग उसमें से क्या हो चुके हैं, उस गैस के चपेट में आ गए, जो कि घायल हैं, हॉस्पिटल में जिनका इलाज चल रहा है। क्योंकि ये गैस हमारे शरीर के अंदर जाकर रेस्पिरेशन सिस्टम को क्या कर देती है, प्रभावित। एक टॉक्सिक, एक जहरीली गैस होती है स्टाइरीन। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है कि स्टाइरीन गैस का हाल ही में रिसाव भारत के किस राज्य में हुआ है, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। और ये LG पॉलीमर कंपनी का नाम था, जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है, वहाँ पर स्टाइरीन गैस का रिसाव हुआ था। स्टाइरीन गैस को एडवर्ड साइमन ने बनाया था, एक जर्मन वैज्ञानिक थे। 1839 में एडवर्ड साइमन ने, एक पौधा होता है अमेरिकी स्वीट गम, उस पौधे से इन्होंने क्या किया था, तैयार किया था स्टाइरीन। और स्टाइरीन के अन्य नाम, स्टाइरीन को अन्य नाम में यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको एथेनाइल बेंजीन भी कहते हैं, आप नोट कर लेना। स्टाइरीन का अन्य नाम एथेनाइल बेंजीन भी कहते हैं, या विनाइल बेंजीन भी कहते हैं। इसको एथेनाइल बेंजीन या विनाइल बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये वही गैस है जिसका भी आंध्र प्रदेश में एक कंपनी से रिसाव भी हुआ था, और इसी से ब्यूना एस रबर भी प्राप्त किया जाता है। अगला है नियोप्रीन, जिसे पॉलीलोरोप्रीन भी कहते हैं। पॉलीलोरोप्रीन या नियोप्रीन काफ़ी आता है एग्जाम में। एक आर्टिफिशियल रबर है, ये भी कैसा रबर है, कृत्रिम, जिसका उपयोग पाइप बेल्ट बनाने में किया जाता है।
और ये एक ऐसा पॉलीमर है जो नेचुरल रबर की तरह दिखता है। ये इसकी सबसे बड़ी अहम विशेषता है। एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा रबर है जो बिल्कुल नेचुरल रबर की तरह दिखता है, तो कौन सा होता है, नियोप्रीन, और जिसका प्रयोग पाइप या बेल्ट बनाने में किया जाता है। और अगला रबर है थाइकोल। डाइक्लोरोइथेन और पॉलीसल्फाइड से मिलकर थाइकोल बनता है। एक कृत्रिम रबर होता है, डाइक्लोरोइथेन और पॉलीसल्फाइड से मिलकर थाइकोल बनता है। पाइप टैंकियां और खनिज तेल वाले जो पाइप होते हैं या सॉल्वेंट स्टोरेज टैंक होते हैं, वो सारे थाइकोल के बने होते हैं। थाइकोल रबर को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले पदार्थों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजन में ठोस ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। यानी देखो, ये थाइकोल रबर को आप एक ऐसे पदार्थ के साथ मिला लो जो ऑक्सीजन रिलीज करता हो। एक ऐसे पदार्थ के साथ मिला दो जो क्या करता हो, ऑक्सीजन रिलीज करता हो, तो जो रॉकेट इंजन होते हैं इसमें सॉलिड फ्यूल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि रॉकेट इंजन में ठोस ईंधन के रूप में किस रबर का प्रयोग कर सकते हैं, तो आप क्या लगा देना, थाइकोल। और किसके साथ मिलाया जाता है, एक ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीजन को मुक्त करता हो। वैसे भी जो अंतरिक्ष यान के लिए इंजन वगैरह होते हैं, इनमें या तो ऑक्सीजन चाहिए या हाइड्रोजन क्या होता है, ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों ये सारा टॉपिक हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं इसके वन लाइनर क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इनको समझाऊंगा नहीं है क्योंकि आपके करा चुका हूँ मैं, काफ़ी पोर्शन इसमें हो चुका है और आप नोट भी कर लेना। न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है, टेफ्लॉन। ये मैंने कल कराया था आपको। अगला क्वेश्चन है, नायलॉन की खोज किसने की थी, कैराथर्स। मेनली नायलॉन 6 होता है, नायलॉन की खोज कैराथर्स ने की थी 6 वाली। पॉलीथीन किसके बहुलीकरण द्वारा संश्लेषित किया जाता है, तो पॉलीथीन किससे बनाया जाता है, एथिलीन से। खूब सारे एथिलीन के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम ज्वलनशील फाइबर कौन सा होता है, कौन सा ऐसा फाइबर है जो काफ़ी क्या होता है, फ्लेमेबल लेस होता है, तो वो होता है टेरेलीन। अगला क्वेश्चन है, बेकेलाइट के निर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है, तो बेकेलाइट के निर्माण में सबसे ज़्यादा फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। कल मैंने आपको सारी रिएक्शंस करवाई थी। अगला, थाइकोल रबर क्या है, एक प्रकार का आर्टिफिशियल रबर है, जो कि अभी कराया था आपको। मानव द्वारा निर्मित पहला सिंथेटिक फाइबर क्या है, तो कल आपको बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में कि नायलॉन क्या होता है, मानव के द्वारा निर्मित पहला क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। रेयॉन किससे बनाया जाता है, सेल्यूलोज, बताया था अभी। नेचुरल रबर, नेचुरल क्या है, पॉलीमर है, इससे क्या बनाया जाता है, आर्टिफिशियल पॉलीमर रेयॉन। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, किसके बहुलीकरण से बनाया जाता है, तो किसका पॉलीमराइजेशन होता है, विनाइल क्लोराइड का, तो क्या बन जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किन पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है, तो जो बुलेट प्रूफ पदार्थ होते हैं इसमें थर्मोप्लास्टिक का प्रयोग होता है, केवलर का प्रयोग होता है, पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग होता है और लेमिनेटेड ग्लास का प्रयोग होता है। आप जरूर याद कर लेना कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए थर्मोप्लास्टिक, केवलर, पॉलीकार्बोनेट, लेमिनेटेड ग्लास का प्रयोग होता है। अगला, रबर को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है, तो इसका सही आंसर है सल्फर। वल्केनाइजेशन, रबर को जो कठोर बनाया जाता है वो सल्फर के द्वारा बनाया जाता है। अगला है, रबर के वल्केनाइजेशन की प्रक्रिया को किसने खोजा था, तो चार्ल्स गुडईयर ने खोजा था। किसको, रबर का जो क्या होता है, वल्केनाइजेशन होता है। अगला, पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, रबर, लेटेक्स बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो स्टायरीन, जिसका फॉर्मूला होता है C8H8, जो हाल में आंध्र प्रदेश की एक LG पॉलीमर कंपनी से जिसका रिसाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ ग्लास किस पॉलीमर का बना होता है, तो लेक्सन, जरूर याद कर लेना, बुलेट प्रूफ ग्लास लेक्सन पॉलीमर का बना होता है। अगला है, सबसे ज़्यादा उत्पादित पॉलीमर कौन सा है, कौन सा प्लास्टिक या पॉलीमर सबसे ज़्यादा उत्पादित है, तो सबसे ज़्यादा पॉलीएथिलीन बनता है। सबसे ज़्यादा उत्पादित प्लास्टिक कौन सा है, पॉलीएथिलीन। फिर पॉलीप्रोपिलीन होता है,
दूसरा प्लास्टिक, और तीसरा प्लास्टिक होता है पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, दुनिया में उत्पादित होने वाला तीसरा सबसे ज़्यादा प्लास्टिक है। अगला क्वेश्चन है सोडा की बोतलें किसकी बनी होती हैं? तो पॉली इथाइलिन और टेराफेथलेट, पॉली इथाइलिन और टेराफेथलेट की बनाई जाती है सोडा बोतल। अगला नियोप्रीन एक ऐसा सिंथेटिक पॉलीमर है जो कि नेचुरल रबर की तरह दिखता है, ये मैंने अभी आपको कराया था। अगला क्वेश्चन है रस्सी पॉलीएस्टर से बनाए जाते हैं क्योंकि पॉलीएस्टर काफ़ी मजबूत होता है। स्टायरीन गैस का आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक एडवर्ड साइमन ने किया था 1839 में अमेरिकी स्वीडगम नामक पौधे से। ठीक है, इसे एथेनाइल बेंजीन या विनाइल बेंजीन या स्टायरीन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है टेफ्लॉन का फॉर्मूला C2F4 होता है और इसके खूब सारे क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं। नाइलॉन 6 का फॉर्मूला C6H11NO, इसके भी खूब सारे मॉलिक्यूल। और नाइलॉन 6 C12S22, 2 से मल्टीप्लाई कर दो N2O2N, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो नाइलॉन 6 से नाइलॉन 6 बन जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों को भी बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।